हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन ड्रीम हाई एकेडमी। तो अब कंप्यूटर के हम आप लोगों के सामने एमसीक्यूज़ लाएंगे, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में जो है बहुत ही करीब आ रहे हैं। तो हमने सोचा एक एमसीक्यूज़ हम सीरीज़ भी यहाँ से स्टार्ट कर लेंगे। बहुत बिजी रहते हैं, इसीलिए आप लोगों के लिए हम रेगुलरली लेक्चर्स नहीं ला पा रहे। फिर भी अगर आप लोगों को लेक्चर चाहिए कंप्यूटर के, जो हमारे 11 लेक्चर्स है, उससे आगे भी अगर आप लोगों को चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में हमें बता दीजिए। ज़रूर हम आप लोगों के लिए लेक्चर्स लाएंगे। और एक बात कहूँगा, हमारी पीडीएफ नोट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। ड्रीम हाई एकेडमी के नाम पे हमारी टेलीग्राम चैनल है। 50 क्वेश्चन आज हम कर लेंगे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1, विच वाज द फर्स्ट वेट विच वाज द फर्स्ट विच वाज द वर्ल्ड फर्स्ट सक्सेसफुल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। ठीक है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, वर्ल्ड फर्स्ट सक्सेसफुल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। ऑप्शन आपके सामने परम, क्रे, पैस्कलाइन, इनेक। और आपको पता है फर्स्ट जो है वो इनेक था, ठीक है ना, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक सक्सेसफुल कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस। इनमें से कौन सा पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस है, ठीक है ना। एबेकस, बी कैलकुलेटर, सी टर्निंग मशीन, एंड डी इज पैस्कल लाइन। एंड यू ऑल नो दैट द फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस जो मेरे फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया एबेकस था, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3, डेज ट्रांसलेटर्स एंड एग्जीक्यूटिव्स प्रोग्राम एट रन टाइम लाइन बाय लाइन। ठीक है ना, वो ट्रांसलेटर्स आपने पढ़े होंगे, 3 टाइप्स के, कंपाइलर होता है, इंटरप्रेटर होता है, असेंबलर होता है। तो ये ट्रांसलेट करता है किसी प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन। कौन सा है इनमें से राइट ऑप्शन? ए इज कंपाइलर, बी इंटरप्रेटर, सी लिंकर, एंड डी लोडर, ई नन। और आपको पता है इंटरप्रेटर क्या करता है? इंटरप्रेटर का काम होता है कि ये लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है आपके प्रोग्राम को। कंपाइलर क्या करता है? इंटायर फाइल एट एन इंस्टेंस, एक बार पूरी फाइल को ट्रांसलेट करता है। इन दो के बीच में डिफरेंस यही है। साथ साथ में आपको थोड़ा एक्सप्लेन भी करते जाऊंगा, ताकि आपके जो डाउट्स है वो भी दूर हो जाएंगे और एक्स्ट्रा नॉलेज भी ऐड हो जाएगी। ओके, द परफॉर्मेंस ऑफ ए हार्ड ड्राइव और अदर स्टोरेज डिवाइस, मीनिंग हाउ लॉन्ग इट टेक्स टू लोकेट ए फाइल इज कॉल्ड। ए रेस्पॉन्स टाइम, ठीक है ना, जब भी कोई काम आपके स्टोरेज से आता है आपके सीपीयू तक, इस टाइम को क्या बोलते हैं हम? एक्सेस टाइम, क्विक टाइम, एंड डी इज नन। और इसका राइट आंसर है सी, क्विक टाइम, ठीक है ना। द एडवांटेज ऑफ डी रैम, डी रैम का मतलब होता है डायनेमिक रैम। 2 तरह की रैम होती है, एक डी रैम होता है, दूसरा एस रैम होता है, डायनेमिक रैम और स्टैटिक रैम। एडवांटेज क्या है आपकी डायनेमिक रैम की? इट इज़ चीपर देन, रिसेंटली मैंने इस पर लेक्चर दिया है, लेक्चर 11 आप हमारी प्ले लिस्ट पर चेक कर सकते हो। इट इज़ चीपर देन स्टैटिक रैम, एस रैम, ठीक है ना। बी इज इट कैन स्टोर मोर देन द एस रैम। इट इज़ फास्टर देन एस रैम, नन ऑफ दीज, एंड ई इज़ बोथ ए एंड सी। ये चीपर भी है स्टैटिक रैम से और फास्टर देन एस रैम। तो इसका जो राइट आंसर है इट इज़ ऑप्शन ई, बोथ ए एंड सी। यानी कि आपकी जो स्टैटिक रैम है, सॉरी डी रैम जो है, डायनेमिक रैम जो है, एक तो चीपर है और फास्टर है आपकी स्टैटिक रैम से। ओके, 1 TB इज इक्वल टू, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। तो आपको पता है 1 TB किसके बराबर होता है? टेराबाइट, 1024 गीगाबाइट इसके बराबर होता है। सो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। विच डिवाइस इज यूज्ड टू बैकअप द डेटा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्लॉपी डिस्क, टेप, नेटवर्क ड्राइव, या ऑल ऑफ दीज। आपके डेटा को बैकअप करने के लिए कौन सा डिवाइस इस्तेमाल में लाया जाता है? और इसका राइट आंसर है फ्लॉपी डिस्क, टेप, नेटवर्क ड्राइव। यानी कि इन तीनों को हम इस्तेमाल में लाते हैं। प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड, जो प्रोग्राम इन प्रोसेस होगा, इन एग्जीक्यूशन होगा, उसको हम क्या बोलते हैं? और इसका आंसर तो मैंने पहले ही बता दिया आप लोगों को। इसका राइट आंसर होगा ए, प्रोसेस। ओके, पास्कल, पास्कल क्या है? कंप्यूटर लैंग्वेज, ए यूनिट ऑफ कंप्यूटर, इज ए कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम, इज ए टाइप ऑफ कंप्यूटर। और हमें पता है इसका जो राइट आंसर है पास्कल एक कंप्यूटर लैंग्वेज है। बहुत सारे टाइप ऑफ कंप्यूटर पे जाएंगे, बट वो रॉन्ग आंसर होगा, पैस्कल लाइन है, ठीक है ना। वो पैस्कल लाइन है, एडिंग मशीन जिसको हम बोलते हैं। बट पैस्कल इटसेल्फ इज ए कंप्यूटर लैंग्वेज। जैसे आपकी सी है, C++ है, पैस्कल ये कंप्यूटर लैंग्वेज की टाइप से। व्हाट डिफरेंस डज द 5th जनरेशन कंप्यूटर हैव फ्रॉम द अदर जनरेशन कंप्यूटर्स? 5th जनरेशन कंप्यूटर और बाकी जनरेशन के कंप्यूटर्स में, बाकी कंप्यूटर्स में क्या डिफरेंस है? टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट 5th जनरेशन में है, साइंटिफिक कोड, नंबर सी इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, एंड डी इज ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर होगा इट इज ए, टेक्नोलॉजिकल
एडवांसमेंट है वहाँ पे, ठीक है ना। 5th जनरेशन में हमने देखा किस तरह से टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो रही है। अक्सर हमने देखा कि जनरेशन फर्स्ट से ही 5th तक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होती है, ठीक है ना। तो 5th में थोड़ा ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है। व्हाट आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ ए CPU? हमें पता है CPU, ठीक है ना, और उसके मेजर कंपोनेंट्स क्या क्या है। कंट्रोल यूनिट, रजिस्टर सेट, अर्थमेटिक यूनिट। बी इज़ कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट, अर्थमेटिक यूनिट। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको CPU के बारे में बताता हूँ, तो आपको फिर खुद पता चल कि ये आपका CPU है, ठीक है ना। इसमें ALU होता है और कंट्रोल यूनिट होता है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर होगा आपका बी, कंट्रोल यूनिट, और मेमोरी यूनिट भी नीचे होती है, ठीक है ना। कंट्रोल यूनिट, ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जिसको बोलते हैं, और मेमोरी यूनिट। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 1 निबल इज इक्विवेलेंट टू हाउ मनी बाइट्स? बहुत बार क्वेश्चन आया है ये। 2, 4, 8, 1। तो इसका राइट आंसर होगा 1 निबल की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। 1 बाइट की बात नहीं कर रहा हूँ, 1 बाइट की बात नहीं कर रहा हूँ, 1 निबल की बात कर रहा हूँ। और हमें पता है 1 निबल 4 बिट्स के बराबर होती है। 1 बिट का मतलब होता है 0 या 1, ठीक है ना। 0 या 1 1 बिट होता है। जब 4 बिट होंगे 0 0 1 1 या 0 0 0 0 4 0 अगर होंगे तो वो एक निबल बनाते हैं, और 2 निबल एक आपका बाइट बनाता है। ओके। नेम ऑफ द स्क्रीन दैट रिकॉग्नाइज टच इनपुट इज कॉल्ड? रिकॉग्निशन स्क्रीन, पॉइंट स्क्रीन, टच स्क्रीन, एंड्रॉइड स्क्रीन, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर है टच स्क्रीन। कंप्यूटर मॉनिटर इज आल्सो कॉल्ड DVD, UVD, VDU, CCTV। ये मैंने आपको वहाँ पे भी करवाया है, इनपुट डिवाइसेस आउटपुट डिवाइसेस में, ठीक है ना। सो कंप्यूटर मॉनिटर का दूसरा नाम होता है VDU, जिसकी फुल फॉर्म है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ओके, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज रीड राइट मेमोरी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रीड राइट मेमोरी, जहाँ पे आप लिख भी सकते हो, रीड भी कर सकते हो, ठीक है ना। जहाँ पे आप कुछ डिलीट भी कर सकते हो, प्रोग्रामिंग कर सकते हो। कौन सी मेमोरी है? रोम, रैम, DVD और हार्ड डिस्क। देखिए आपको आंसर्स में ही पता चलेगा। रोम इज द रीड ऑनली मेमोरी, ठीक है ना। यहाँ पे रीड राइट नहीं कर सकते हो। सो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज द रैम। ओके, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। लाइट सेंसिटिव डिवाइस विच कन्वर्ट्स द ड्राइंग्स, टेक्स्ट्स और अदर इमेजेस इनटू ए डिजिटल फॉर्म इज कॉल्ड? प्रिंटर, DVD, स्कैनर, लाइट पेन। जब हमने इनपुट डिवाइसेस किया वहाँ पे हमने देखा 2 चीज़ें, ठीक है ना। लाइट पेन को भी हमने देखा कि ये भी लाइट सेंसिटिव डिवाइस है, स्कैनर भी आपका लाइट सेंसिटिव डिवाइस है, लेकिन यहाँ पे दोनों चीज़ें आपको मिली। स्कैनर भी लाइट पे, ये दो तो आएंगे नहीं, ठीक है ना। स्कैनर भी मिला, लाइट पेन भी मिली, लेकिन क्वेश्चन रीड करिए अच्छे से। लाइट सेंसिटिव डिवाइस विच कन्वर्ट्स द ड्राइंग, टेक्स्ट और अदर इमेजेस इनटू द डिजिटल फॉर्म। उसका मतलब स्कैनर की बात चल रही है यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। हु स्टार्टेड द कंप्यूटर साइंस? जॉर्ज अंटा, एलन ट्यूरिंग, बेल ग्राम, ऑल ऑफ दीज। और इसका राइट आंसर है एलन ट्यूरिंग, जिसको फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर भी हम बोलते हैं। ही स्टार्टेड द कंप्यूटर साइंस। ओके। व्हेन प्रोसेसर नीड्स टू यूज डेटा वेयर दीज स्टोर्ड, ठीक है। कहाँ से प्रोसेसर नीड टू यूज द डेटा, यानी कि व्हेन प्रोसेसर नीड टू यूज द डेटा वेयर दीज स्टोर, तो कहाँ पे ये डेटा स्टोर होता है? रैम, मैन मेमोरी, प्रोग्राम स्टोरेज, ऑल ऑफ दीज। और इसका राइट आंसर है मैन मेमोरी। कंप्यूटर की मैन मेमोरी में प्रोसेसर के लिए प्रोसेसर वहाँ से ही डेटा को लाता है और फिर एग्जीक्यूट करता है। ओके। वेयर इज रैम लोकेटेड? एक्सपेंशन बोर्ड, एक्सटर्नल बोर्ड, सी इज योर मदर बोर्ड एंड डी ऑल ऑफ दीज। तो मदरबोर्ड जब हमने किया था वहाँ पे अच्छे से देखा किस तरह से रैम होता है, रोम होता है, CPU होता है मदरबोर्ड में, ठीक है ना, और किस तरह से वो इंटरलिंक होते हैं बाद में। तो मदरबोर्ड कहाँ पे, सॉरी रैम कहाँ पे होगा आपका? मदरबोर्ड में। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। इफ ए कंप्यूटर प्रोवाइड्स डेटाबेस सर्विस टू अदर देन इट इज नोन एज वेब सर्वर, ठीक है, एप्लीकेशन सर्वर, डेटाबेस सर्वर, FTP, और आप सॉफ्टवेयर में देख लेंगे डेटा सर्वर इसको बोलते हैं। क्वेश्चन 21, टेक्नोलॉजी यूज्ड टू प्रोवाइड इंटरनेट बाय ट्रांसमिटिंग डेटा ओवर वायर्स ऑफ टेलीफोन नेटवर्क इज कॉल्ड? उस टेक्नोलॉजी को हम क्या बोलते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टेक्नोलॉजी यूज्ड टू प्रोवाइड इंटरनेट, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे DSL, ठीक है ना, डिजिटल सब्सक्राइबिंग लाइन। डी पार्ट इज राइट आंसर। विच लेवल लैंग्वेज इज असेंबली लैंग्वेज? हमें पता है
ठीक है ना, मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज कौन सी लेवल लैंग्वेज है, लो लेवल, हाई लेवल, मीडियम लेवल? तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज़ लो लेवल लैंग्वेज। हमें पता है दो लो लेवल लैंग्वेज में 2 लैंग्वेज आएंगे आपको, मशीन लेवल लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। सो हमें आंसर क्वेश्चन था असेंबली लैंग्वेज कौन सी लेवल लैंग्वेज है, लो लेवल। अगर मशीन लैंग्वेज भी आता वो भी लो लेवल लैंग्वेज है। ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन रैम? कंडक्टर, सेमी कंडक्टर, वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर्स। और ये बात आप याद रखना, मेमोरी की बात है तो हमने मेनली देखा मेमोरी में आपका सेमी कंडक्टर होता है और सिलिकॉन सेमी कंडक्टर होता है। सो रैम भी सेमी कंडक्टर होता है, ठीक है ना। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ GUI? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, GUI की फुल फॉर्म। लेकिन अगर ऑप्शंस देखेंगे बहुत ही कंफ्यूजिंग ऑप्शंस है। ग्राफिकल यूजर इंस्ट्रूमेंट, ग्राफिकल यूनिफाइड इंटरफेस, ग्राफिकल यूनिफाइड इंस्ट्रूमेंट, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। और इसका राइट आंसर है GUI का ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है ना। इसका दूसरा होता है CUI, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। ये भी हमने बहुत अच्छे से किए हैं इन क्वेश्चन को। हु वॉज द फाउंडर ऑफ ब्लूटूथ? ठीक है ना, ब्लूटूथ का फाउंडर कौन है? एरिक्सन, मार्टिन कूपर, स्टीव जॉब्स, एप्पल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है एरिक्सन। एरिक्सन इज द फाउंडर ऑफ ब्लूटूथ। हमारे लेक्चर्स में आपको ये मैक्सिमम क्वेश्चंस मिलेंगे। ये तब आपको इजी लग रहे हैं जिन्होंने भी हमारे लेक्चर्स अटेंड किए होंगे, उनको बहुत ही इजी क्वेश्चंस लग रहे होंगे ये, क्योंकि हर एक क्वेश्चन हमने कुछ ही क्वेश्चन नहीं किए हैं, बाकी सब क्वेश्चन हमने वहाँ पे कवर किए। हु वॉज द फादर ऑफ इंटरनेट या हु इज द फादर ऑफ इंटरनेट? ठीक है ना, चार्ल्स बेबेज, वेंट सर्फ, डेनिस रिची, मार्टिन कूपर। और इसका जो राइट आंसर है वेंट सर्फ। वेंट सर्फ इज द फादर ऑफ इंटरनेट, ये बात आप याद रखेंगे। ओके, क्वेश्चन 27, व्हाट इज लिनक्स? लिनक्स देखा हमने, यूनिक्स देखा, ठीक है ना। लिनक्स क्या है? लाइनक्स भी बोलते हैं इसको। लाइनक्स क्या होता है? मालवेयर है, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम है लिनक्स, एप्लीकेशन प्रोग्राम है, फर्मवेयर है, कि इनमें से कौन सा लिनक्स है? लिनक्स क्या होता है? लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ओके, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट कंप्यूटर ऑफ इंडिया? कौन सा कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया? सागा 20220, परम 8000, इनेक, एंड ऑप्शन डी इज परम 6000। और आपको पता है फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया, ये बात याद रखेंगे, परम 8000 इज द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया। अपना स्कोर भी हमें आप इंटीमेट करेंगे कमेंट बॉक्स में, आपका कितना स्कोर बन रहा है, ठीक है ना। क्वेश्चन 29, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन लैंग्वेज यूज्ड इन द वेब डिजाइनिंग? ठीक है ना, मोस्ट कॉमन लैंग्वेज वेब डिजाइनिंग, वेब पेज को बनाने में कौन सी लैंग्वेज हम इस्तेमाल करते हैं? C++, PHP, HTML। और मैंने आपको बता दिया है कि जब भी हम कोई वेब डिज़ाइन करते हैं मेनली मोस्ट कॉमन लैंग्वेज जो होती है HTML होती है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसकी फुल फॉर्म है, ये भी लिखेंगे आप, ठीक है ना। सो डी इज राइट आंसर। वेयर आर सेव्ड फाइल स्टोर्ड इन कंप्यूटर? सेव्ड फाइल कंप्यूटर में कहाँ पे, मेमोरी के कहाँ पे स्टोर होते हैं? कौन सी मेमोरी में स्टोर होते हैं? रैम में होते हैं, हार्ड डिस्क में होते हैं, कैश मेमोरी में होते हैं, या अनि आप एबो? देखो किस तरह से जब आपको ऑप्शन के ज़रिए निकालने होंगे, जब आपको पूरा श्योर नहीं होगा तो किस तरह से आप निकालेंगे? देखो कैश मेमोरी में मैंने आपको बता दिया, कैश मेमोरी में हम ऐसा टास्क रखते हैं जो हमें फ्रीक्वेंटली चाहिए, ठीक है ना। ज़्यादा देर तक कैश मेमोरी में हम रिटेन नहीं कर सकते। जबकि हम सेव जब करते हैं, ठीक है ना, सेव्ड फाइल को हमें बहुत देर तक चलाना होता है। रैम भी आपको पता है, रैम भी टेम्पररी मेमोरी है। तो ऑप्शन वहां बचा आप लोगों का बी, हार्ड डिस्क। इस तरह से आप इंटेलिजेंटली क्वेश्चन निकाल सकते हैं जिसके आंसर आपको पता नहीं होंगे। ओके, विच ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड बाय रैम? ओहो सॉरी, विच ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड बाय रैम? रीड, राइट, रीड एंड राइट डिपेंड्स ऑन द कंप्यूटर। रैम इनमें से कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करता है? कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करता है? सिर्फ रीड करता है, या रीड एंड राइट करता है, या सिर्फ राइट करता है, या डिपेंड्स ऑन द कंप्यूटर? और इसका राइट आंसर है रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है वहां पे रीड एंड राइट कर सकते हैं हम। तो इसका राइट आंसर है सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ओके, रोम इज नॉन वोलाटाइल, क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? देखो एक साइड से रैम है आपका, दूसरे साइड से रोम है, दोनों आपके प्राइमरी मेमोरी है, और ये वोलाटाइल है, यहाँ से आपकी नॉन वोलाटिलिटी स्टार्ट होती है। मेरे लेक्चर में भी आपको ये बता दिया है। सो रोम इज नॉन वोलाटाइल, यस इट इज ट्रू। ओके, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ CMOS? कंटेंट मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। डी इज मेटल ऑक्सीजन था वहाँ पे, ठीक है ना, कंप्लीमेंट्री मेटल ऑसिलेटर सेमीकंडक्टर। और आपका जो राइट आंसर है CMOS, बी कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर।
क्वेश्चन 34, सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कंसिस्ट्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, वैक्यूम ट्यूब, डायोड्स, VLSI यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड माइक्रो प्रोसेसर, ट्रांजिस्टर्स। देखो मेरे भाई, पहले हमने देखा फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब थे, थोड़ा रिवाइज करता हूँ इसीलिए थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब थे, सेकंड जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस किया गया ट्रांजिस्टर से। तो सेकंड जनरेशन में ऑब्वियसली बात थी, वहाँ पे जो इंपॉर्टेंट हार्ड डिस्क था, स्विचिंग डिवाइस था, वो आपका ट्रांजिस्टर्स थे। सो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। An electronic path that sends signals from one part of computer to another part of computer या to another part is known as। तो मैंने आपको जब हमने इनपुट आउटपुट डिवाइस किया, ड्यूअल डिवाइस में भी ये बात हमने छेड़ी थी, ठीक है। तो लॉजिक गेट, बी मॉडम, सी बस एंड डी सीरियल। तो इन इलेक्ट्रॉनिक पार्ट दैट सेंड सिग्नल्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ कंप्यूटर टू अनदर, तो इसको हम बोलते हैं बस, ठीक है ना, सी बस, ओके। बसेस के थ्रू, जिस तरह हमने मदरबोर्ड में देखा बसेस लगे हुए होते हैं, तो सीपीयू तक इंफॉर्मेशन सिग्नल जाती है। विच डिवाइस अमंग फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर सेंडिंग डिजिटल डेटा ओवर द फोन लाइन्स। डिजिटल डेटा को फिर एनालॉग में कन्वर्ट होता है, ठीक है ना, वो सारा आपको पता होगी। यूएसबी, स्कैनर, प्रिंटर, मॉडम, और आपको पता है इसका राइट आंसर है मॉडम, डी मॉडम। मॉडम में क्या लगा होता है, एक मॉड्यूलेटर लगा होता है, दूसरा डी मॉड्यूलेटर होता है। अगर आपको फिर भी हमारे लेक्चर्स चाहिए, आप कमेंट में एक बार हमें बता दीजिए, तो हम उससे आगे भी कंटिन्यू कर देंगे। आईपी एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस जो होता है, वर्जन 4 इज इन विच फॉर्मेट, 4 बिट, 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट करेंगे अपनी नोटबुक में। इट इज़ द 32 बिट, ठीक है ना, 32 बिट आईपी एड्रेस वर्जन 4 जो है 32 बिट फॉर्मेट में है। In banking, railways, etc., which computers are used? Mini computer, option B is microcomputer, option C is mainframe computer, and option D is super computer। तो आपको पता है बैंकिंग में जहाँ पे सर्वर्स लगे होते हैं, तो वहाँ पे हम मेन फ्रेम कंप्यूटर्स को काम में लाते हैं। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स बैंक्स में लगाए जाते हैं। रेलवेज, जहाँ पे नेटवर्क होता है कंप्यूटर्स को, ठीक है ना, जहाँ पे बहुत सारे कंप्यूटर्स की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पे सेवरल सर्वर्स की ज़रूरत होती है, तो मेन फ्रेम कंप्यूटर वहाँ पे हम लगाते हैं। क्वेश्चन 39, विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम किस कैटेगरी में आता है सॉफ्टवेयर? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अरे नाम से ही पता चलता है ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है ना, इट इज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन 40 पे आएंगे, विच टाइप ऑफ स्विचिंग इज यूज्ड इन द इंटरनेट। पैकेट, टेलीफोन, सर्किट, टेलेक्स। और इंटरनेट में हम पैकेट स्विचिंग को इस्तेमाल में लाते हैं, ओके। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, फर्मवेयर। और हमें पता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक ऑफिस है जहाँ पे बहुत सारे आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मिलेंगे, जैसे वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, एक्सेस है, ठीक है ना, इन सब चीज़ों का बैग है यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ओके। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ OSI in terms of computers? Open software interaction, open system interaction, open software interconnection, open system interconnection। it is right answer, इसका जो right answer is right answer is D, open system interconnection। फिर से ही रखना, OSI open system software नहीं, open system interconnection, okay। OSI, 1 nibble is equal to how many bits? और हमें पता है 1 nibble is equal to 4 bits, okay। Question 44, ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है ना, इज यूज्ड इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन। एंड राइट आंसर इज फिफ्थ जनरेशन में ही आपका अल्ट्रा वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स आए थे, वेरी लार्ज स्केल माइक्रो प्रोसेसर्स आ चुके थे, ठीक है ना, अल्ट्रा लार्ज स्केल माइक्रो प्रोसेसर्स। हु इन्वेंटेड कीबोर्ड? कीबोर्ड किसने इन्वेंट किया? इन्वेंशन हर एक मैंने आपको बता दी है, हर एक डिवाइस की इन्वेंशन बता दी है। इनपुट डिवाइसेस में हमने, आउटपुट डिवाइसेस में ऑलमोस्ट हर एक की इन्वेंशन लिख ली है। यहाँ पे कीबोर्ड है, एग्जामिनेशन में कोई और क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है, या कीबोर्ड ही हो सकता है। तो लेथम शोल इज अ फाउंडर, इन्वेंटेड द कीबोर्ड, ठीक है ना। सो क्रिस्टोफर लेथम शोलस इज राइट आंसर। व्हाट इज मीनिंग ऑफ EEPROM, ठीक है, कहाँ पे थे हम, हाँ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ EEPROM? अब ऑप्शन खुद आप चेक कर लेंगे, तो इसका मैं आपको बताऊंगा आंसर क्या होगा। इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम,
रीड ऑनली मेमोरी, ठीक है ना, इसका राइट आंसर होगा और वो आपको बी ऑप्शन करेक्ट है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी, ईपीरोम। व्हाट इज मीनिंग ऑफ OMR, और इसका आंसर बताऊंगा मैं आपको, ऑप्टिकल मैग्नेटिक रीडर, ठीक है ना, सॉरी ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। पता नहीं ये मैग्नेटिक क्यों स्लिप हुई मेरे टंग से, ठीक है। चलिए, विच फंक्शन की इज यूज, फंक्शनल की इज यूज टू चेक स्पेलिंग, ठीक है ना, स्पेलिंग चेक करने के लिए किस फंक्शनल की को हम काम में लाते हैं, F2, F5, F7, F11, बहुत से F5 में जाएंगे, रॉन्ग आंसर है, F7 इज द राइट आंसर, ठीक है, F7 स्पेलिंग चेक करने के लिए लगाते हैं हम, सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। विच टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस इज ए BIOS, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, BIOS जो है आपका कौन सा, विच टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस इज BIOS, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, नॉट ए स्टोरेज डिवाइस, और इसका राइट आंसर है ए, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस। व्हाट इज एप्लीकेशन, व्हाट इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अमंग फॉलोइंग, ठीक है ना, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इनमें से कौन सा है, असेंबलर, कंपाइलर, ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। तो ऊपर भी हमने देखा कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है, असेंबलर, कंपाइलर, ये सब आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो आपके 50 क्वेश्चन हुए, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट पे हम 50 या 100 क्वेश्चन लेके आप लोगों के सामने आएंगे। तो अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू करिएगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।